नमस्कार, मेरा नाम अभय तिवारी है और मैं आज इस कविता के कार्यक्रम में आप सभी के बीच एक कविता लाया हूँ। ये कविता उस समय की है जब भारत में बहुत ही गरीबी की स्थिति आ गई थी, लॉकडाउन चल रहा था। लगभग 4-5 साल पहले की बात है, जब शहरों से लोग गाँव की ओर पलायन कर रहे थे, तब का दृश्य बनाइए और कविता को सुनिए। ये कविता को लिखने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक लेखक हैं, एक विद्यार्थी हैं, गोलेंद्र पटेल। उन्होंने लिखा है। कविता का शीर्षक है थ्रेसर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये वही थ्रेसर है जो हम लोग गाँव की आम चाल की भाषा में थ्रेसर कहते हैं। यही थ्रेसर है जो गाँव में अक्सर चलते दिखाई पड़ता है। तो चलिए कविता को सुनते हैं। थ्रेसर में कटा मजदूर का दायां हाथ देखकर ट्रैक्टर का मालिक मौन है और अन्यात्मा दुखी उसके साथियों की संवेदना समझा रही है। किसान को कि रक्त तो भूसा सो गया है, किंतु गेहूं में हड्डियां के बुरादे और मांस के लोथड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। कराहता हुआ मन कुछ कहे तो बुरा मत मानना, बातों के बोझ से दबा दिमाग बोलता है और बोले जा रहा है। न तर्क न तथ्य, सिर्फ भावना है। दो के संवादों के बीच का ये सेतु, सत्य के सागर में नौका विहार करना कठिन है, किंतु हम कर रहे हैं। थ्रेसर पर चढ़कर बुजुर्ग कहते हैं कि थ्रेसर पर चढ़कर बुजुर्ग कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वालों का नाम लिखा होता है। नाम तो लिखा होता है, तो फिर कुछ लोग रोटी से खेलते क्यों हैं? क्या उनके नाम भी रोटी पर लिखे होते हैं, जो हलक में उतरने से पहले ही छीन लेते हैं खेलने के लिए? बताओ न दिल्ली के दादा, गेहूं की कटाई कब दोगे? तो ये थी आज की कविता। हम रोज़ इसी तरह की कविताएं सुनने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आतुर हैं। आपके बीच कविताएं पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए पोएट्री विद अभय के इस प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।